ओम शांति। आज बाबा की 22 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। तुम्हें आसुरी गुणों को तुम्हें आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। तुम्हें आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। यह देवता बनने की पढ़ाई है। यह देवता बनने की पढ़ाई है। तो बाबा आज के বাচ্চাদেরকে দায়িত্ব দিচ্ছেন কি করতে হবে? दैवी गुण धारण करते হবে, आसुरी गुण बदलाते হবে। प्रश्न, तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाप से ही पढ़ते हो? तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाप से ही पढ़ते हो? दूसरा कोई पढ़ा नहीं सकता। दूसरा कोई पढ़ा नहीं सकता। उत्तर, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। अपवित्र से पवित्र बनाकर, अपवित्र से पवित्र बनकर नई दुनिया में जाने की पढ़ाई। अपवित्र से पवित्र बनकर नई दुनिया में जाने की पढ़ाई। एक बाप के सिवाय और कोई भी पढ़ा नहीं सकता। एक बाप के सिवाय और कोई भी पढ़ा नहीं सकता। बाप ही सहज ज्ञान, बाप ही सहज ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई द्वारा, बाप ही सहज ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापना करते हैं। तो बाबा बोलছেন এরকম পড়া আর কেউ পড়াতে পারে না, যে লক্ষ্মী নারায়ণের মতন পবিত্র গৃহস্থী দুনিয়া স্থাপনা করার জন্যে बाबा এই পড়া পড়াচ্ছে। ओम शांति। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, वास्तव में दोनों ही बाप हैं, एक हद का और दूसरा बेहद का। एक हलो शरीरेर बाबा और एक हलो आत्मार बाबा। वो बाप भी है तो यह बाप भी है। बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं हम नई दुनिया सतयुग के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसी पढ़ाई कहाँ मिल नहीं सकती। तुम बच्चों ने सत्संग तो बहुत किए, तुम भक्त थे ना, है ना? যারা পাক্কা পাক্কা ভক্ত ছিল, সচ্চা ভক্ত ছিল, তারাই তো বাবার কাছে এসেছেন না। तुम भक्त थे ना, जरूर गुरु किए हुए हैं, शास्त्र अध्ययन किए हुए हैं, परंतु अभी बाप ने आकर जगाया है। बाप कहते हैं अभी यह पुरानी दुनिया बदलनी है। तो এটা হলো ভগবানের মেসেজ। এই পুরনো দুনিয়া খুব শীঘ্রই বদলাতে যাচ্ছে। अभी मैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाता हूँ, तुम्हारा टीचर हूँ। শিব বাবা বলছেন আমি তোমার শিক্ষক। কিসের জন্যে পড়াচ্ছি? নতুন দুনিয়ার জন্যে পড়াচ্ছি। कोई भी गुरु के लिए टीचर नहीं कहेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं जिससे ऊंच पद पाते हैं, परंतु वो पढ़ाते हैं यहाँ के लिए। अभी तुम जानते हो
हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो है नई दुनिया के लिए। गोल्डन एजड वर्ल्ड कहा जाता है। यह तो जानते हो कि इस समय आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण ধারণ करने हैं। बाबा बोलছে সে হলো সত্য যুগ, গোল্ডেন এজড ওয়ার্ল্ড মানে স্বর্ণ যুগ। সেখানে যেতে হলে দিব্য গুণ সেজে গুজে যেতে হবে। আসুরি গুণ থাকলে পাসপোর্ট ক্যান্সেল হয়ে যায়। তাই জন্যে ভালো করে যাচাই করতে হবে মা কালীর মতন, যে কোথায় এইটুকুও কালী মা, এইটুকুও কলঙ্ক বাকি নেই তো, সব মুছতে হবে, তাই না? অংশ পর্যন্ত শেষ করতে হবে। यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। कैरेक्टर की महिमा की जाती है। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं आप ऐसे हो, हम ऐसे हैं। तुमको अभी एम ऑब्जेक्ट मिली है। भविष्य के लिए बाप नई दुनिया भी स्थापना करते हैं और तुमको पढ़ाते भी हैं। वहाँ तो विकार की बात होती नहीं। तुम रावण पर जीत पाते हो। रावण राज्य में है सब विकारी, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो सब विकार शेष होबे, सेखाने समस्त राजा प्रजा पवित्र आत्मा होबे। अभी तो है पंचायती राज। उनके पहले राजा रानी का राज्य था, परंतु वो भी पतित थे। उन पतित राजाओं के पास मंदिर भी होते हैं। निर्विकारी देवताओं की पूजा करते थे। बाबा बोले ना आमी तुम्हादेरके राजादेरो राजा बानाबो, माने जे दापर कलिजुगेर पतित राजागुलो ताराओ मंदिर बानाबे जारा पवित्र राजादेर और तादेर पूजो करबे। जानते हैं वो देवता पास्ट होकर गए, अभी उनका राज्य है नहीं। बाप आत्माओं को पावन बनाते हैं और याद भी दिलाते हैं कि तुम देवता शरीर वाले थे। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे, তাই না? আগেকার দুনিয়ার লোকেরা রাজা তো ছিলই, সকাল সকাল ভোরবেলায় উঠে আগে মন্দিরে যাবে, তাই না? আগে পুজো দেবে, তারপরে তার অন্য দিনচর্যা, তাই না? সাধারণ মানুষেরাও সকাল সকাল সেই নদীতে স্নান করতে যাবে, পুকুরে স্নান করতে যাবে, দিয়ে ভোরবেলায় স্নান সেরে আগে পুজো দেবে, তাই না? সে আজকালের মানুষ তো কে 12টায় স্নান করে, কে 1টায়, কে 4টে। আসলে বাথরুম ঘরে হয়ে গেল না, আগে তো বাথরুম ছিল না, তো সেই সকাল সকাল ভোরবেলা সব চলতো নদীর ঘাটে, তাই না? তো বাবা বলছেন যে দেখো কত পূজনীয় আত্মা বাবা আমাদেরকে বানাতে চায়। সকাল হলেই প্রথমে সব লাইন দিয়ে দেবী দেবতার কাছে আসে। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे, अब फिर से बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं, इसीलिए तुम यहाँ आए हो। बाबा बोलছেন সত্য তেতা যুগী দেবকুলের আত্মা শরীরও পবিত্র, আত্মাও পবিত্র ছিল। बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है, यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। अभी तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पावन बनना है। ऐसे नहीं देवी देवता आपस में प्यार नहीं करते होंगे, परंतु वहाँ विकारी दृष्टि नहीं रहती, निर्विकारी हो। तो बाबा कहते ऐसे नहीं देवी देवता आपस में प्यार नहीं करते होंगे, परंतु वहाँ विकारी दृष्टि नहीं रहती, निर्विकारी होकर रहते हैं, তাই না? বাবা বলছেন সেখানেও গৃহস্থিতে ভালোবাসা থাকবে, কিন্তু বিকারী বুদ্ধি থাকবে না। बाप भी कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। तो কেমন থাকতে হবে গৃহস্থিতে? পদ্ম ফুলের মতো, কাদাও স্পর্শ করবে না। अपना भविष्य ऐसा बनाना है जैसे तुम पवित्र जोड़ी थे। तो কেমন বানাতে হবে? যেমন লক্ষ্মীনারায়ণের জোড়ি সেই রকম বানাতে হবে। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप लेकर पाठ बजाती आई है। अभी तुम्हारा यह है अंतिम पाठ। पवित्रता के लिए बहुत मूंझते हैं कि क्या करें, कैसे कंपेनियन होकर रहें। कंपेनियन होकर रहने का अर्थ क्या है?
विलायत में जब बूढ़े होते हैं तो फिर कंपेनियन रखने के लिए शादी कर लेते हैं, संभाल के लिए, है ना। बाबा बोलছেন কেমন থাকবে, যেমন বন্ধুরা থাকে, साथी থাকে, সেই রকম থাকবে। ऐसे बहुत हैं जो ब्रह्मचारी हो रहना पसंद करते हैं। सन्यासियों की तो बात अलग है। गृहस्थ में रहने वाले भी बहुत होते हैं जो शादी करना पसंद नहीं करते। शादी करना, फिर बाल बच्चे आदि संभालना, ऐसी जाल फैलाएं ही क्यों जो खुद ही फंस पड़े, है ना। बाबा तो এতদিন বলতে এলো না। বাবা বলছেন এ হচ্ছে লাস্ট জন্ম, আর লাস্ট জন্মের বিনাশকালের সময়। এই সময়ে আরও মাকড়সা জালের মতন জাল বেশি বড় করে কী লাভ। মৃত্যুর সময়ে আরও বেশি মনে পড়বে এর কথা, ওর কথা, ওর কথা। ऐसे बहुत यहाँ भी आते हैं, 40 साल हो गए ब्रह्मचारी रहते, इसके बाद क्या शादी करेंगे, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। तो बाप उनको देख खुश होते हैं। यह तो है ही बंधन मुक्त, बाकी रहा शरीर का बंधन, उसमें देह सहित सबको भूलना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। कोई भी देहधारी क्राइस्ट आदि को याद नहीं करना है। निराकार शिव तो देहधारी नहीं है ना, उनका नाम शिव है, शिव के मंदिर भी हैं। आत्मा को पाठ मिला हुआ है 84 जन्मों का, यह अविनाशी ड्रामा है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता है। बाबा बोलছেন এই ড্রামা হলো অবিনাশী। 84 জন্মের যে রোল পেয়েছি সে রোল প্লে করতেই হবে, সেখান থেকে সরে যাব তা হবে না, তাই না। तुम जानते हो पहले पहले हमारा धर्म कर्म जो श्रेष्ठ था वो अभी भ्रष्ट बन गया है। ऐसे नहीं, देवता धर्म ही खत्म है। गाते भी हैं देवताएं सर्वगुण संपन्न थे। যখন দেবী দেবতার প্রতিমা বানানো হয় কোমরশালায়, তখন কি হয়, যতক্ষণ না তার গয়না সেজে যাবে, তার হাতে অস্ত্র সেজে যাবে, প্রতিমা কমপ্লিট হলো না, পুজোর যোগ্য হলো না। মানুষের প্রতিমা আর দেবী দেবতাদের প্রতিমা, ফরকটা কি? ফরক হলো গুণের গয়না আর শক্তিরূপী অস্ত্র। তো অষ্টশক্তি অষ্টগুণে সাজতে হবে, তবে দেবী দেবতাদের দুনিয়াতে পা রাখতে পারব। गाते भी हैं देवताएं सर्वगुण संपन्न थे। लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। 84 जन्मों में भिन्न भिन्न नाम रूप बदलता आया, তাই না। বাবা বলছেন ভগবানেরই কেন, আমাদের সবাইরই কত অবতার, 84 অবতার, 84 নাম, 84 রূপ, 84টা ঘর বাড়ির ঠিকানা, তাই না, 84টা ফ্যামিলি। তো বাবা বলছেন কত কিছু রোল প্লে করতে 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 এই হলো লাস্ট জন্ম, लास्ट ठिकाना। बाप ने बताया है, मीठे मीठे बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। बाबा बोलছেন তোমরা দেবদেবী রূপে ছিলে, রাজা মহারাজা রূপে ছিলে, ঋষি মুনি রূপে ছিলে, ভক্ত ব্রাহ্মণ আত্মা রূপে ছিলে, শেঠ জমিদার ছিলে, কি ছিলে, আমি তোমাদের সব 84 জন্মের কাহিনী জানি। बाबा बोलছেন तो जरूर पहले जन्म से लेकर समझाना पड़े, तुम पवित्र थे, अब विकारी बने हो तो देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हो। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट के आगे, बौद्धि लोग बुद्ध के आगे, सिख लोग गुरु नानक की दरबार के आगे जाकर माथा टेकते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि यह किस पंथ के हैं। तुम्हारे लिए तो कह देते हिंदू हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ गया, यह किसी को पता नहीं, प्राय लोप हो गया। भारत में चित्र तो अथाह बने हुए हैं, मनुष्यों की भी अनेक मतें हैं, शिव के भी अनेक नाम रख दिए, তাই না। কত শিব বাবার মন্দির, সব জায়গায় নাম আলাদা রেখেছে।
তার কারণ হচ্ছে শিব বাবার কর্তব্য অনুযায়ী नाम रेखेছে। असल में उनका एक ही नाम शिव है, তাই না? যেরকম এখানে আছে না ওয়েস্ট বেঙ্গলে কি বলে ওটা, তারকেশ্বর, তারকেশ্বর বলে তো। তো তার মানে কি হলো যে সবাইকে ত্রাণ করেছিল, তাই না? সবাইকে উদ্ধার করেছিল, লাস্টে সবাইকে মুক্তি দিয়েছিল, তার পুজো হচ্ছে। তো শেষকালে প্রসিদ্ধ তো হবে না যে কীভাবে সে সবাইকে এত এত ভক্ত আত্মা তার একদম এর মাথায় ওর মাথায় জল ঢেলে চলে আসে, তাই না? তো অত ভক্ত আত্মা লাস্টে তাদের ভগবানের সাক্ষাৎকার পাবে না, তাকে চিনবে না, বুঝবে তো একদিন। ऐसे भी नहीं उसने पुनर्जन्म लिया तब नाम फिरते जाते हैं। ও তো শরীরধার, ওটা তো শরীরের নাম নয় যে ও এতগুলো জন্ম নিল শরীরের নাম, সেরকম তো না, সে তো হচ্ছে তার কর্তব্যের নাম। मनुष्यों की अनेक मतें हैं तो अनेक नाम रखते हैं। श्रीनाथ द्वारे में जाओ तो वहाँ भी बैठे तो वही लक्ष्मी नारायण हैं। जगन्नाथ के मंदिर में भी मूर्ति वही है, नाम भिन्न भिन्न रखे हैं। जब तुम सूर्यवंशी थे तो पूजा आदि नहीं करते थे, तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे, सुखी थे, श्रीमत पर श्रेष्ठ राज्य स्थापन किया था, उसको कहा जाता है सुखधाम। बाबा बोलছেন যখন এই ভারত দেবভূমি ছিল, সব দেবদেবী ছিল, তখন কেউ কারো পুজো করতো না, সারা দুনিয়াই দেবস্থান ছিল। और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको बाप पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं, निशानी भी है, जरूर उन्हों का ही राज्य था, वहाँ किले आदि होते नहीं, তাই না? যেরকম সব কলিযুগের রাজাদের কিলা হয়, দুর্গ হয়, তাই না? চারিদিকে বড় উঁচু উঁচু পাঁচিল, কেননা শত্রু আক্রমণ করে দেবে, ভয়ে ভয়ে বেচারা থাকে। কিন্তু দেবী দেবতাদের দুনিয়াতে কোনো किला থাকবে না, চারিদিকে পাঁচিল থাকবে না। किले आदि बनाते हैं सेफ्टी के लिए। इन देवी देवताओं के राज्य में किले आदि थे नहीं, दूसरा कोई चढ़ाई करने वाला होता नहीं। রাজা তো অনেক ছিল, প্রথম জন্মেই 108 রাজা হবে, এক তো মহারাজা হবে, কিন্তু তার কাছে 108 রাজাও হবে, কিন্তু কেউ কারোর উপরে চড়াই করবে না, সবাই ভালোবেসে থাকবে। दूसरा कोई चढ़ाई करने वाला होता नहीं। अभी तुम जानते हो हम उसी देवी देवता धर्म में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसके लिए तुम राज्यों की पढ़ाई पढ़ रहे हो, राजाई पानी है। भगवानुवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अभी तो कोई राजा रानी नहीं। বাবা সেদিন বলছিল না এখনকার রাজার কাছে না সিংহাসন আছে, না মুকুট আছে, না ছত্র আছে, না সোনার জড়ি করা কাপড় আছে, এমনকি রাজা নামটাও নেই। রাজার কাজ করছে কিন্তু রাজা বলে কেউ বলে না, তাই না? তো বাবা বলছেন দেখো কোন অবস্থায় রাজারা পৌঁছে গেল, কিতনে লড়াই ঝগড়ে আদি হতে रहते हैं, তাই না? সেটাতেও শান্তি নেই, শুধু চেয়ারেই বসবে, কাঠের চেয়ারে হয়তো বসবে, সেটার জন্যেও কত টানাটানি, কে চেয়ার থেকে কখন কাকে নামাবে, তাই না? মানে রাজাও যে শান্তিতে বসবে, তাই না, সেও শান্তিতে নেই যে আমার সিটটা অন্তত 5 বছরের জন্যে থাকলো, সেটাও নিশ্চিন্ত নয়, তাই না? তাহলে ভাবুন কেমন রাজাদের দুর্গতি হলো, তো প্রজার দুর্গতি কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে, তাই না? तो कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं। यह है कलयुग, आयरन एजेड वर्ल्ड। तुम गोल्डन एज में थे, अभी फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़े हो। बाप तुमको पहले नंबर में ले जाने आया है, सबका कल्याण करते हैं। तुम जानते हो हमारा भी कल्याण होता है। पहले पहले हम जरूर सतयुग में आएंगे, बाकी जो जो धर्म हैं वो सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाप कहते हैं सबको पवित्र भी बनना है, तुम हो ही पवित्र देश के रहने वाले, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। যতক্ষণ না পবিত্র হবে এখান থেকে যেতে তো পারবে না। বাবা বলেছে না সেদিন মুরলিতে, যদি বাকি থেকে যায় তো লাস্টের সময়ে ট্রিব্যুনাল ফেস করতে হবে, কোর্ট ফেস করতে হবে, পানিশমেন্টের সাক্ষাৎকার হবে, পানিশমেন্ট পেতে হবে।
वाणी से परे सिर्फ अशरीरी आत्माएं रहती हैं। बाप तुमको अब वाणी से परे ले जाते हैं। ऐसा तो कोई कह न सके कि हम तुमको निर्वाण धाम शांति धाम में ले जाता हूँ। वो तो कहते हैं हम ब्रह्म में लीन होंगे। तुम बच्चे जानते हो अभी यह तमो प्रधान दुनिया है, इसमें तुमको स्वाद नहीं आएगा। इसीलिए नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए भगवान को यहाँ आना पड़ता है, তাই না? কলিযুগের দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি কষ্ট কোন আত্মার হবে? যারা সত্য তেতাযুগী আত্মা। কেননা কলিযুগের আত্মা তো খুব আনন্দে থাকবে, সে তো মার্ডার করেও খুশি হবে, সে তো লোককে ঠকিয়ে ভাববে আমি বিশাল কাজ করেছি, তাই না? সে তো খুশিতে থাকবে, তাই না? কিন্তু যে সত্য তেতাযুগী আত্মা সে ভুল করতেও থাকবে আর মনও তার কামড়াতে থাকবে, তাই না? তার মনের শান্তি থাকবে না। কেননা এই দুনিয়ার রীতিনীতি চলছে তো ঠিকই, কিন্তু সে রীতিনীতিতে চলে সে খুশি নয়, তার মন তাকে বলছে কিন্তু ঠিক হচ্ছে না, তাই না? शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं तो क्या आकर करते हैं? कोई बताए। जयंती मनाते हैं तो ज़रूर आते हैं ना, रथ पर विराजमान होते हैं। उन्होंने फिर वो घोड़े गाड़ी का रथ दिखाया। बाप बैठ बताते हैं मैं किस रथ पर सवार होता हूँ। बच्चों को बताता हूँ। यह ज्ञान फिर प्राय लोप हो जाता है। इनके 84 जन्मों के अंत में बाबा को आना पड़ता है। यह ज्ञान कोई दे न सके। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, नीचे उतरते रहते हैं। भक्ति का कितना शो है, कितने कुंभ के मेले फलाने मेले लगते रहते हैं। ऐसे कोई भी नहीं कहता कि अभी तुमको पवित्र बनकर नई दुनिया में जाना है। कारो दम आछे कोनो सत्संगे बोलबे जे तुम्हें पवित्र होते हबे लक्ष्मी नारायणेर दुनियाते जाबार जन्ने? কেউ বলতে পারবে? এই সাহস একমাত্র শিব বাবার আছে। ভগবানের ছাড়া এইরকম কথা আর কেউ বলতে পারে না। बाप ही बतलाते हैं अभी संगम युग है। तुमको पढ़ाई भी वही मिलती है जो कल्प पहले मिली थी। मनुष्य से देवता बने थे। गायन भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। मतलब माना মানুষ থেকে দেবতা বানালো কিন্তু একটা অস্ত্র দরকার পড়লো না। जरूर बाप ही बनाएंगे ना। तुम जानते हो हम अपवित्र गृहस्थ धर्म वाले थे। अब बाप आकर फिर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का बनाते हैं। तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। ऊंचे ते ऊंच बाप कितना ऊंच बनाते हैं। बाप की है श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। हम श्रेष्ठ बनते हैं। श्री श्री के अर्थ का किसी को पता नहीं। एक शिव बाबा का ही यह टाइटल है, परंतु वो फिर अपने को श्री श्री कह देते। माला फेरी जाती है। माला है 108 की। उन्होंने 16,108 की बनाई। उसमें 8 तो आने ही हैं, 4 जोड़ी और एक बाप, 8 रतन और 9वां हुमे। माना प्रथम जे 4টে কৃষ্ণের পরে যে রাজা রানী হবে লক্ষ্মীনারায়ণ, তো বাবা বলছেন প্রথম 8 4টে জোড়ি আর 9वां হলো শিব বাবা। বলে না নবরত্নের সব ইয়ে থাকে না, মালা থাকে না, তো একটা তো হিরে থাকে, বাকি অন্য সব রত্নগুলো থাকে। उनको रत्न कहते हैं। उनको ऐसा बनाने वाला बाप है। तुम बाप द्वारा पारस बुद्धि बनते हो। रंगून में एक तालाब है, कहते हैं उनमें स्नान करने से परियां बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान स्नान, जिससे तुम देवता बन जाते हो। बोले ना मानसरोवर हिमालये आछे, केउ यदि डुबकी लागाए से परी हये जाबे। तो बाबा बोलছেন আসলে কোন জায়গায় ডুবকি লাগালে পরি হবে? शिव बाबार मानसरोवरे ज्ञान स्नान करले। बाकी वो तो सब हैं भक्ति मार्ग की बातें। यह तो कभी हो नहीं सकता कि पानी में स्नान करने से परी बन जाए। এটা কখনো হবে? জলে স্নান করলো আর পরি হয়ে গেল?
यह सब है भक्ति मार्ग। क्या क्या बातें बना दी, कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम समझते हो। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा गुरु शिखर आदि खड़ा है। बाप बहुत ऊंचे रहते हैं ना, तुम जानते हो। बाप और हम आत्माएं जहाँ निवास करती हैं वो है मूल वतन। सूक्ष्म वतन तो केवल साक्षात्कार मात्र है, वो कोई दुनिया नहीं है। सूक्ष्म वतन व मूल वतन के लिए यह नहीं कहेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री रिपीट। वर्ल्ड तो एक ही है, इस वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट कहा जाता है। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, यह नहीं जानते कि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। बाकी जंगल में थोड़े शांति मिल सकती है, তাই না? লোকেরা কি বলে বাড়িতে শান্তি নেই, বাইরে কোথায় বাগানে গিয়ে বসবে, কোথায় ক্লাবে গিয়ে বসবে, তাই না, একলা জায়গায় গিয়ে বসবে। বাবা বলছেন শান্তি তো তোমার মনের ভিতরে আছে। তুমি যেখানে যাবে যদি মন অশান্ত, তাহলে জঙ্গলে বসিয়ে দিলেও মন শান্ত হবে না। तुम बच्चों को सुख और सबको शांति मिल जाती है। जो भी आते हैं पहले शांति धाम में जाकर सुख धाम में आएंगे। कई कहेंगे हम ज्ञान नहीं लें, पिछाड़ी में आएंगे तो बाकी इतना समय मुक्ति धाम में रहेंगे। यह तो अच्छा है, बहुत समय मुक्ति में रहेंगे। यहाँ करके 1-2 जन्म पद पाएंगे। वो क्या हुआ, जैसे मच्छर निकलते हैं और मर जाते हैं, तो एक जन्म में यहाँ क्या सुख रखा है। बाबा बोलছেন এমন এমনও আত্মা আছে যারা শুধু কলিযুগে এক জন্মের জন্য আসে। তো কি হলো, বাবা বলছেন যেরকম মশা মাছি জন্মায়, কিছুক্ষণ থাকে আবার মরে যায়, তো ওই রকম অবস্থা। वो तो कोई काम का नहीं रहा, जैसे कि पाठ ही नहीं। तुम्हारा पाठ तो बहुत ऊंचा है। बाबा बोलছেন তোমরা তো হিরো পাঠধারী। সেই 5000 বছর ধরে কোন কোন রূপে, কখনো দেবদেবী, কখনো রাজা রানী, কখনো ঋষিমুনি, কখনো ব্রাহ্মণ ভক্ত, কত রকম হিসাবে তুমি रोल प्ले करते करते আসলে। तुम्हारा पाठ तो बहुत ऊंच है, तुम्हारे जितना सुख कोई देख न सके, इसीलिए पुरुषार्थ करना चाहिए। करते भी रहते हैं। कल्प पहले भी तुमने पुरुषार्थ किया था, अपने पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध पाई है। पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रारब्ध पा न सके, তাই না? এটা তো গীতারও বাণী আছে, তাই না? যা কর্ম করবে তার ফল তুমি পাবেই অবশ্য, তাই না? আর যেটা তোমার পাওনা নেই, তোমার কর্মফলে নেই, যত মাথা কুটে নাও তোমার সেটা হবে না, তাই না? ওই জন্যে সবাই আমরা যা কর্ম করি তারই প্রতিফল प्रारब्ध रूपे भोग करी। पुरुषार्थ जरूर करना है। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है, তাই না? ওই জন্যে যেহেতু ফার্স্ট জন্ম সতযুগের খুব ভাগ্যের জন্ম, সুখের জন্ম হবে, তো তার জন্যে পুরুষার্থ আগের জন্মেই প্রারব্ধ জমা করতে হবে, না হলে সেখানে গিয়ে পুণ্য জমা করব সেটা তো আর হবে না। तुम्हारा भी पुरुषार्थ चल पड़ेगा, ऐसे तो चल न सके। तुमको पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े। पुरुषार्थ बिगर थोड़े ही कुछ होना है। खांसी आपे ही कैसे ठीक होगी, दवाई लेने का पुरुषार्थ करना पड़े, তাই না? বাবা তো আত্মার ডক্টর আছে, কিন্তু শরীরে যদি কিছু হয় তো মেকানিকের কাছে তো যেতে হবে, ডক্টরের কাছে যেতে হবে। কাশি হচ্ছে तो मेडिसिन नीते हबे, तबे तो ठीक हबे ना। कोई कोई ऐसे भी ड्रामा पर बैठ जाते हैं जो ड्रामा में होगा, তাই না? বাবার একদম পছন্দ না যে যদি কোনো বাচ্চা বলে ড্রামাতে থাকলে পুরুষার্থ করে নেব বা ড্রামাতে থাকলে উঁচু পদে চলে যাব। বাবা বলছেন এ তো সংস্কার ভালো না, তাই না? এ তো আলস্যের সংস্কার, তাই না? আলস্য 10 রিপুর মধ্যে একটা রিপু হয়। दवाई तो ऐसा उल्टा ज्ञान बुद्धि में नहीं बिठाना है, তাই না? ড্রামাতে থাকলে করে নেব, ড্রামাতে থাকলে হয়ে যাবে। বাবা বলছে এটা উল্টো জ্ঞান, এরকম উল্টো জ্ঞান ফিরাবে না। यह भी माया बिघन डालती है। बच्चे पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। इसको कहा जाता है
মায়া সে হার, তাই না? পরিস্থিতির সামনে বাচ্চাগুলো বাবাকে ছাড়ার, বাবার পড়াইকে ছাড়ার সংকল্প করে নেয়। পরিস্থিতিকে কি বিজয়ী হবে তার চিন্তা করবে, উল্টে বাবার উপরে অভিমান করে বাবার জ্ঞানই ছেড়ে দেয় আগে, তাই না? তো বাবা বলছেন तो इसको कहा जाता है माया से हार। लड़ाई है ना, वो भी जबरदस्त लड़ाई है। ये लड़ाई तो विश्व प्रसिद्ध, माँ दुर्गार लड़ाई, अर्जुनेर लड़ाई, रामेर लड़ाई, तो सब तो विश्व प्रसिद्ध लड़ाई। और ये लड़ाई तो सहज लड़ाई ना, ये युद्धे तो भालो करे विजयी होते हबे, एकदम टक्कर, एकदम जबरदस्त टकराव हबे मायार संगे, वो भी जबरदस्त है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक नंबर, श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए, श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्रीमत पर चलकर, श्रीमत पर चलकर बाप का मददगार बनना है, बाप का मददगार बनना है। जैसे देवताएं निर्विकारी हैं, जैसे देवताएं निर्विकारी हैं, ऐसे गृहस्थ में रहते निर्विकारी बनना है, ऐसे गृहस्थ में रहते निर्विकारी बनना है। पवित्र प्रवृत्ति बनानी है, पवित्र प्रवृत्ति बनानी है। दूसरा पॉइंट, ड्रामा की पॉइंट को, ड्रामा की पॉइंट को उल्टे रूप से यूज नहीं करना है, ड्रामा की पॉइंट को उल्टे रूप से यूज नहीं करना है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है, ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पुरुषार्थ से अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है, पुरुषार्थ से अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है। तो कोनटा हलो ड्रामार उल्टो ज्ञान, कोनटा उल्टो ज्ञान? ड्रामाते थाकले হয়ে যাবে। বাবা বলছেন এটা উল্টো জ্ঞান। বলো আমি করলে ড্রামাতে তা থাকবে। আমি লিখছি ভাগ্য। वरदान, कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख। अपने को सैंपल समझने वाले, अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे और प्यारे भव, न्यारे और प्यारे भव।
प्रवृत्ति में रहने वालों का सिंबल है, प्रवृत्ति में रहने वालों का सिंबल है कमल पुष्प। तो कमल बनो और अमल करो, तो कमल बनो और अमल करो। अगर अमल नहीं करते, अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते, तो कमल नहीं बन सकते। तो कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, तो कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, स्वयं को सैंपल समझकर चलो, स्वयं को सैंपल समझकर चलो। सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो, सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, सिर्फ प्यारे नहीं बनना, लेकिन न्यारे बन प्यारे बनना, लेकिन न्यारे बन प्यारे बनना। क्योंकि प्यार कभी क्योंकि प्यार कभी लगाव के रूप में बदल जाता है, क्योंकि प्यार कभी लगाव के रूप में बदल जाता है। इसीलिए कोई भी सेवा करते, इसीलिए कोई भी सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो, इसीलिए कोई भी सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। तो बाबा बोलছেন কেমন থাকতে হবে? कमल पुष्पेर मतो। कमल पुष्प माने न्यारा प्यारा स्थिति, माने कादार मध्येও থাকবো কিন্তু কাদা আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না, কোনো নোংরা আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না, তাই না? জলের মধ্যে থাকবো যেখানে পদ্মবন থাকে, তো অনেক পদ্ম ফুল থাকে কিন্তু এক বৃন্তে একই ফুল থাকে, তাই না? মানে এত সগা সম্বন্ধীর মধ্যে তার কারোর সঙ্গে মোহ থাকে না, তাই না? আর পদ্ম ফুলের পাপড়িগুলো কেমন হয়? সব ঝরে পড়ে যায়, ভিতরে ফুল থাকে। তো বাবা বলছেন ওই রকম স্থিতি, একদম ন্যাড়া প্যারা স্থিতি। সবইর মধ্যে আছি, নোংরার মধ্যেও আছি, মোহ জালের মধ্যেও আছি, সব কিছুর মধ্যে, শরীরের কর্ম ইন্দ্রিয়গুলোর মাঝেও আছি, কিন্তু সব কিছুর মধ্যে ন্যাড়া স্থিতি, তাই না? সে হলো পদ্মফুল। स्लोगन, स्नेह की छत्र छाया के अंदर, स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती, स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। যদি বাবার ভালোবাসার কোলে বসে থাকি গণেশের মতো, তো মায়া কিচ্ছু করতে পারবে না, ছোট্ট ইঁদুর হয়ে যাবে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। কি মনে রাখবে আজকে কি বলল বাবা? দৈবী গুণে সাজতে হবে, না হলে প্রতিমা কমপ্লিট হবে না। পদ্ম ফুলের মতন ন্যাড়া প্যারা স্থিতি, সবইর মধ্যে আছি, কিন্তু মন এক বাবার কাছে সবই করছি, কিন্তু কোথায় আমার মোহ নেই, কোথায় আমার অ্যাটাচমেন্ট নেই। আর
ড্রামার উপরে কিচ্ছু ছাড়বে না, আমি যা করব ড্রামা তৈরি হচ্ছে এরকম মনে করবে। আর হ্যাঁ, মানসরোবরে নয়, জ্ঞান মানসরোবর, জ্ঞান মানসরোবরে ডুবকি দিতে হবে। বাবার ছত্রছায়ার কোলে থাকলে মায়া থেকে সেফ থাকবে, ওই জন্যে বাবার কোল ছেড়ে কোথায় যাবে না, গণেশের মতন বাবার ছত্রছায়ার মধ্যে বসে থাকবে। আচ্ছা, ওম শান্তি।